स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें कि हम लोग वीकली करंट अफेयर अर्थात साप्ताहिक जो घटनाक्रम हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे, जो कि 12 से 18 फरवरी के बीच में है। यदि आपको इस तरह के हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसको आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। इस सप्ताह की सभी घटनाक्रमों को एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला 11 फरवरी से जो घटनाएं शुरू हुई थी उनका क्रम शुरू करते हैं हम लोग। मेघालय राज्य में 3 दिवसीय व्यापार मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये एक ट्रेड फेयर था जो कि सक्सेसफुली कंक्लूड किया गया इन द स्टेट ऑफ मेघालय। 11 फरवरी 2024 को विश्व बीमार दिवस मनाया गया और इस तरह से बर्ड सिक डे की शुरुआत 11 फरवरी 2024 से की जा चुकी है। द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च्ड द मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MDA कैंपेन। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का शुरुआत किया है। और MDA इस तरह से आपकी इस सप्ताह की एक प्रमुख शॉर्ट फॉर्म भी रह सकती है, जिसकी फुल फॉर्म आपसे कभी पूछी जा सकती है। प्रमुख दिवस में 11 फरवरी 2024 को मनाया गया विश्व बीमार दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रह सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हैंस चेन्नई सुपर किंग्स हैज मेड बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर से अक्सर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आया करते हैं, तो पूछा जा सकता है चेन्नई सुपर किंग्स की वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, या हाल ही में किन्हें चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो वो है आपकी फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ। हाल ही में स्टील वर्ल्ड दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बनी है, यानी हेलमेट बनाने वाली वो कंपनी जिसको रिसेंटली ही वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेलमेट प्रोड्यूसिंग कंपनी घोषित किया गया, तो वो है स्टील वर्ल्ड नाम की कंपनी। नेपाल देश ने तमांग समुदाय से सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। तो तमांग समुदाय नेपाल का जो समुदाय है ये अपने लिए न्यू ईयर सोनम लोसार को मानता है, जो कि 11 फरवरी को इस बार हुआ था। आइए चर्चा करते हैं, आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अजय कुमार चौधरी जो कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। द 11th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन 12 फरवरी से 14 फरवरी 2024 तक किया जाएगा, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। स्थान भी आपको याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात में। श्रीलंका एंड मॉरिशस विल अडॉप्ट द इंडियन पेमेंट सिस्टम UPI फॉर फास्ट डिजिटल पेमेंट। अर्थात श्रीलंका और मॉरिशस ये दोनों अब ऐसे देश बन चुके हैं जहां आप भारतीय भुगतान प्रणाली अर्थात UPI का उपयोग कर सकते हैं। टेनिस मेन सिंगल्स में सुमित नागल ने चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर ट्रॉफी जीती है। स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न अक्सर आपके लिए प्रमुख हो जाते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें, अजय चौधरी को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न आपको अक्सर करंट अफेयर में देखने को मिल जाया करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। चुनावी साल है, इस प्रकार की परियोजनाओं का शुभारंभ होता ही रहता है, लेकिन आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो इन पर फोकस रखना होगा, क्योंकि इनकी संभावनाएं इस समय ज़्यादा हो जाती हैं। संगीत नाटक अकादमी हैदराबाद में दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया, यानी कि संगीत नाटक अकादमी हैदराबाद जो है वहाँ पर एक दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया। ऐसे केंद्रों को भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, ये आपके लिए करंट अफेयर के साथ साथ GS के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। भारतीय नौसेना का वार्षिक मरम्मत सम्मेलन 2024 मुंबई में संपन्न किया गया। इंडियन नेवीज एनुअल रिपेयर कॉन्फ्रेंस 2024 हैज़ बीन कंक्लूडेड इन मुंबई। अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप गौर कीजिएगा। आइए आगे देख लेते हैं हम प्रश्नों की और सीरीज में बढ़ते चले जाते हैं। लगभग ऐसे 50 प्रश्नों का यहाँ पर संकलन किया गया है और उम्मीद करते हैं इन 50 के बाहर एक भी प्रश्न आपका बाहर का नहीं होना चाहिए। ये सब पूरा करंट अफेयर इस सप्ताह का आपको यहाँ कवर हो जाएगा। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक राज्य के मैसूर से शुरू हुई। इरेडा एंड IIT भुवनेश्वर ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। MOU पे साइन किए गए हैं इरेडा एंड IIT भुवनेश्वर के द्वारा फॉर क्लीन एनर्जी इनोवेशन। क्लीन एनर्जी इनोवेशन इस समय का सबसे प्रमुख मुद्दा है। सारे देश इसी प्रयास में है किस तरह से क्लीन एनर्जी में अपना अपना प्रभुत्व बढ़ाया जाए। दिल्ली में 57वीं स्टेट्समैन विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का आयोजन किया गया था। 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिवस से संबंधित प्रश्न बहुत प्रमुख हो जाया करते हैं
और अक्सर ये परीक्षाओं में आ जाते हैं। फिर आपको जब इनको एक साथ रटना होता है तब आप फिर भूलने लगते हैं। इसलिए सप्ताह वाइज जब आप इनको पढ़ते जाएंगे तो आपके दिमाग में आसानी से फीड हो जाएंगे। 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियम लीग 2024 का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रीमियर लीग अब अलग अलग राज्यों में खेली जाने लगी हैं। उन्हीं में से गुजरात के अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियम लीग 2024 का आयोजन किया गया। हाल ही में भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। रिसेंटली कम्युनिटी रेडियो हैज कंप्लीटेड 20 ईयर्स इन इंडिया। एंड द लेस्ट आगे बढ़ते हुए हम लोग 75वीं स्ट्रेंजा मेमोरियल मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2024 में अमित पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता है। स्पोर्ट्स से संबंधित ये प्रश्न था आपका। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। बहुत ही देखिए प्रमुख हो जाता है आपके लिए। जो नए राष्ट्रपति चुनाव होते हैं आपको उसी समय याद कर लेने होते हैं, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं देते हैं। रिसेंटली अलेक्जेंडर स्टब हैज़ वॉन द इलेक्शन ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड में हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है जो कि अलेक्जेंडर स्टब ने जीता है। हाल ही में कतर देश के 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया। ये भारत की एक बहुत अच्छी डिप्लोमेसी का नतीजा था कि इन नौसैनिकों को उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी कि रिहा हो पाएंगे, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी के चलते इनको रिहा कर दिया गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने नया वर्किंग लॉ बिल पेश किया है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया हैज़ इम्प्रूव्ड ए न्यू वर्किंग लॉ बिल। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहती है यहाँ से। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस केपीपी नाम्बियार अवार्ड। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को प्रतिष्ठित केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार बहुत ही जरूर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव करके रख लीजिए। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर आ जाया करते हैं। हाल ही में कोलकाता के न्यू टाउन स्थित स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। गठिया रोग को लेकर एम्स नई दिल्ली और श्रम रोजगार मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। गठिया जैसी बीमारी प्रायः मजदूरों में और श्रमिकों में बहुत पाई जाती हैं, अक्सर पाई जाती हैं। इस वजह से इसका एमयू का हस्ताक्षर होना अनिवार्य हो गया था। हाल ही में हिंदी और मैथिली की प्रख्यात लेखिका उषा किरण खान का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये एक प्रख्यात लेखिका थी। निधन से संबंधित ये प्रश्न रहता है करंट अफेयर में, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई है। आप जानते हैं सारे ही देश इस समय सेमीकंडक्टर्स को एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के राउंड में बहुत तेजी पाना चाहते हैं, जिस कारण सारे देशों के प्रयास जारी हैं। इसी बीच अपने उत्तर प्रदेश राज्य ने पहली बार सेमीकंडक्टर नीति भी लागू की है। स्पोर्ट्स में विशेषकर क्रिकेट से संबंधित प्रश्न, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है इस बार, क्योंकि प्रथम निशंका वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बन चुके हैं। अर्थात एकमात्र ऐसे श्रीलंकाई खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाया है। हाल ही में ये शतक लगाया गया था प्रथम निशंका के द्वारा। नाम इनका याद कर लीजिए आप लोग। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर नंद किशोर यादव बने हुए हैं। बिहार में जिसके पीछे काफ़ी भागदौड़ मची रही दोनों सरकारों के बीच में, और फिर आखिर एनडीए में शामिल हो गए नीतीश कुमार, और फिर विधानसभा के स्पीकर बदलना जायज़ ही था। तो ये हैं आपके नंदकिशोर यादव। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ दुबई में किया गया है। अर्थात एयर टैक्सी, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन दुबई। जर्मनी के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। बहुत ही प्रमुख प्रश्न था ये, इसको ध्यान रखिएगा आप कि जर्मनी के अनुसंधानकर्ताओं ने कहाँ पर 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार खोज करी है, तो वह स्थान था बाल्टिक सागर। अन्ना विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। देखिए, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक आपकी जीएस के लिए हो जाती है कि देश के पहले सीडीएस कौन थे, तो वो थे जनरल बिपिन रावत जो अब दिवंगत हो चुके हैं, और उनकी प्रतिमा का अब अनावरण किया गया है देहरादून में। जनरल बिपिन रावत देहरादून के ही रहने वाले थे, इस वजह से इसका अनावरण देहरादून में किया गया है। मलेशिया में बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप 2024 शुरू की गई। यानी इस बार का बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है, तो वह स्थान है मलेशिया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। भारत के बिजनेस के तौर पर ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप डिजिटल पेमेंट में कितने देशों से आप कांटेक्ट अपना बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके चलते कई देशों से कांटेक्ट बढ़ाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है। अंडर 19 नेशनल स्कूल गेम मार्शल आर्ट गतका चैंपियनशिप 2024 में मनदीप कौर ने गोल्ड मेडल जीता है। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि मनदीप कौर का संबंध किस खेल से है।
36वां राष्ट्रीय पुरस्कार मेला हैदराबाद में आयोजित किया गया। प्रश्न अक्सर इस प्रकार का आ जाता है कि 36वां राष्ट्रीय पुरस्कार मेला कहाँ आयोजित किया गया है, तो सही जवाब है हैदराबाद। रणजीत कुमार अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के 72वें अध्यक्ष बने हैं। रणजीत कुमार अग्रवाल हैज बिकम द 72nd प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI। ICAI की फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए, प्रश्न आ सकता है इस प्रकार का। रिलायंस इंडस्ट्रीज 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो बिजनेस से, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये प्रश्न और बहुत ही प्रमुख हो जाता है, क्योंकि भारत की एकमात्र ये पहली ऐसी कंपनी बनी है जो 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार कर चुकी है। उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। करंट अफेयर के साथ साथ यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है EVS के नाते। जो लोग शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जानते हैं EVS में प्रश्न इस प्रकार का आ जाता है। UAE और UAE में CBSE का नया ऑफिस स्थापित किया गया, अर्थात वहाँ पर अब CBSE की पढ़ाई के लिए एक ऑफिस जिम्मेदार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में भारत मार्ट का शिलान्यास किया है। प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन अबू धाबी में किया गया। अबू धाबी में जो नए मंदिर का उद्घाटन हुआ है, स्वयं नरेंद्र मोदी जी वहाँ मौजूद थे, तो उसका पूरा नाम आपको याद रखना रहता है, बोचानवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर। असम के काजी नेमू फल को राज्य के राजकीय फल की मान्यता दी गई है। और GS के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है कि किस राज्य के फल को काजी नेमू को राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई, या असम के किस फल को राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है, तो आपका जवाब होगा काजी नेमू। AI को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने फाल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे सारे देश इस समय जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वेस्ट इंडीज़ के तेज गेंदबाज शामर जोसेफ को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 का, ध्यान रखिए 2024 का चुना गया है, जिसका अवार्ड 2024 फरवरी में दिया जाना है। यानी कि वो जनवरी के प्लेयर ऑफ द मंथ हैं और उसका अवार्ड अब फरवरी में दिया जाना है। संतोष ट्रॉफी 2024 एक बार पुनः स्पोर्ट्स का ये प्रश्न है। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जाएगा। देखिए ये वो लिस्ट हो जाती है प्रश्नों की जिन्हें यदि आप सप्ताह में तैयार कर लेते हैं तो आपको बाद में अचानक बहुत बड़े बोझ के तले दबना नहीं पड़ेगा कि अब मैं करंट अफेयर कैसे तैयार करूं। वीकली आप इनको रिवाइज करते जाइए। हमारे डेली भी दैनिक करंट अफेयर का भी वीडियो आता रहता है, आप रोज का रोज भी तैयार कीजिए, फिर सप्ताह के हिसाब से भी तैयार कीजिए। ओडिशा राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। योजनाओं से संबंधित बहुत प्रश्न रहा करते हैं, तो किस राज्य ने स्वयं योजना लॉन्च की है, तो वो है ओडिशा सरकार की। लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का प्रमुख क्वेश्चन हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन है, तो वो है लेबनानी न्यायाधीश, लेबनान के एक न्यायाधीश थे नवाब सलाम। अपार पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया गया। अपार एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म आप ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो देश में आपातकाल की घोषणा की गई। बहुत छोटा देश है ये, और यहाँ इस प्रकार की ऐसी समस्या आई कि वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार राज्य में नवनिर्मित कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का अर्थ होता है देश के भीतर चलने वाले जलमार्ग में जो उसका टर्मिनल स्थापित किया गया है, तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, और ये बिहार राज्य में कालूघाट पर किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है। दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदू कॉलेज बहुत पुराना विश्वविद्यालय कॉलेज है। INS जटायु लक्षद्वीप में अपना नौसैनिक बेस बनाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में DMRC कहते हैं, और गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा ने आपस में एक MOU पे साइन किए। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्नों को, जिनमें से कुछ प्रश्नों को हमने पुनः चर्चा कर दिया है। जैसे INS जटायु लक्षद्वीप में अपना नौसैनिक बेस बनाएगा, इनको आप रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि प्रमुख प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में भारत मार्ट का शिलान्यास किया था, यह एक प्रमुख प्रश्न है। बाल्टिक सागर में 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आते हैं नए प्रश्नों की ओर।
प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर सिटीजन कॉर्नर का शुरुआत किया है। देखिए, डिजिटल से संबंधित प्रश्न अक्सर आपको परीक्षाओं में आजकल मिल जाते हैं। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के चलते रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को फिर से अपने परिवार से मिलाया है। और इस प्रकार के जो ऑपरेशन चलते हैं इनको भी आप ध्यान में रखा कीजिए, कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। देखिए, लगभग सारे प्रमुख प्रश्नों का ही हम संकलन करते हैं। घटनाएं तो इससे अधिक हो सकती हैं, लेकिन वो ये टॉप 15 है इस सप्ताह की, जो आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। निखिल जोशी ने बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। क्रिकेट से संबंधित एक अन्य बहुत ही प्रमुख घटनाक्रम, जहां पे रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट ले लिए हैं और अब वे अनिल कुंबले के बाद दूसरे भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं। अर्थात भारत में उनसे अधिक 500 से अधिक विकेट लेने वाले स्पिनर अनिल कुंबले ही हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर रविचंद्रन अश्विन आ चुके हैं। भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे ही हम वीडियो की सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। धन्यवाद।